हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ए जो कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, जिसका एग्ज़ाम हमारा 6 जनवरी को है ना। और इसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार। इसका हम आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले तो। और सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि संप्रेक्षण क्या होता है ना। यहाँ पे दे रखा है संप्रेक्षण का सामान्य परिचय, यानी कि अभी हम सबसे पहले संप्रेक्षण को जानेंगे। संप्रेक्षण असल में होता क्या है? सबसे पहले तो ये होता है, संप्रेक्षण होता क्या है, जैसे कि हम बातचीत करते हैं ना, वार्तालाप है ना, जो कि हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि संप्रेक्षण होता क्या है, इसका अर्थ, इसकी अवधारणा, परिभाषा और संप्रेक्षण के तत्व है ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इसका मानव जीवन में, यानी कि मनुष्य के जीवन में संप्रेक्षण का महत्व क्या होता है ये देखेंगे। और फिर संप्रेक्षण करने की प्रक्रिया क्या होती है उसको जानेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 ही पॉइंट है। सबसे पहला संप्रेक्षण, संप्रेक्षण के तत्व, महत्व और प्रक्रिया है ना। संप्रेक्षण वही होता है जैसे कि हम आम बोलचाल बात करते हैं, मनुष्य जीवन में आया है तो वो किसी भी प्रकार से मतलब शांत नहीं रह सकता, वो कुछ भी बोलेगा या इशारा करेगा, सब संप्रेक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अगर ये क्वेश्चन आता है कि संप्रेक्षण क्या है और उसके मुख्य तत्व क्या है ना, तो हम सबसे पहले हम संप्रेक्षण के बारे में थोड़ी बात बताएंगे। और ये सब संप्रेक्षण की अवधारणा के अंतर्गत आता है। यदि हम संप्रेक्षण का अर्थ बताते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं, ये सब संप्रेक्षण की अवधारणा के अंतर्गत ही हम लिखते हैं है ना। तो सबसे पहले हम संप्रेक्षण का अर्थ बताएंगे है ना, कि संप्रेक्षण होता क्या है। पहले हम परिचय टॉपिक डालेंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि मानव जीवन में संप्रेक्षण यानी कि विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। मतलब कि मानव जीवन में संप्रेक्षण जो है वो बहुत आवश्यक है। इसके बिना मानव का जो जीवन है वो असंभव सा हो सकता है ना, क्योंकि मनुष्य बोलता है, विचार अपने इधर से उधर प्रकट करता है, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ है ना। तो इसीलिए मानव के जीवन में संप्रेक्षण के बिना उसका जीवन असंभव है। और फिर उसका संप्रेक्षण का अर्थ बताएंगे, जैसा कि हमें यहाँ बुक में दे रखा है कि संप्रेक्षण शब्द की उत्पत्ति सम और प्रेक्षण 2 शब्दों से मिलकर हुई है। ठीक है, के योग से हुई है। और सम यानी कि समान रूप से, पूरी तरह से, और प्रेक्षण यानी कि आगे भेजना, यानी कि समान रूप से आगे भेजना या फिर अग्रसर करना। इन दोनों शब्दों के संयोग से बने संप्रेक्षण शब्द से आशय है कि समान रूप से भेजा गया, यानी कि अपनी बातचीत को या फिर अपनी भाषा को, अपनी भाषा में किसी सूचना या फिर विचार को सम्यक यानी कि समान रूप से है ना सामने वाले तक भेजना। ये आ गया, हमारा हो गया संप्रेक्षण का अर्थ। ठीक है, संप्रेक्षण के अर्थ में बस इतना ही लिखेंगे। और अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ही मतलब ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगला पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं कि संप्रेक्षण जो है वो अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जैसे संप्रेक्षण की उत्पत्ति सम और प्रेक्षण 2 शब्दों से हुई थी, वैसे ही हम अंग्रेजी में भी अब बताएंगे, क्योंकि असल में तो शब्द यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो तो हमने अर्थ निकालने के लिए अलग किया था हिंदी में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत होती है, वार्तालाप होता है ना। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के कम्युनिज शब्द से है ना, कम्युनिज है ना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज, यानी कि भागीदारी, स्थानांतरण और आदान प्रदान। या और बाकी ये सब तो अननेसेसरी सा ही लग रहा है थोड़ा। इसी तरीके से हम अपना अर्थ बताएंगे। ठीक है, बस यहीं तक ही ठीक है ना। मतलब कि स्थानांतरण और हाँ यही, और आदान प्रदान। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और थोड़ा सा परिभाषाओं को देंगे। ठीक है, परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग जब कॉलेज लेवल में आ जाते हैं तो हमें 1 या 2 एक से नहीं काम चलेगा, कम से कम 2 या 3 देनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी हैं, और इन्हीं में से कुछ मेन परिभाषाएं या फिर जो हमें आसान लगे है ना,
हम उनको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि E.M. रोज़र की थोड़ी छोटी भी है और शायद हम इसे याद भी करने में बहुत आसानी हो जाएगा, है ना। E.M. रोज़र और शूमेकर, इन दोनों ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने बोला है कि संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसमें श्रोता कौन होता है? स्रोत और श्रोता। स्रोत वो होता है जो भेज रहा होता है संदेश को, श्रोता वो होता है हम जिसके पास भेज रहे होते हैं संदेश, ठीक है। के माध्यम से सूचनाओं का संप्रेषण होता है और इस प्रकार संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है, ठीक है। विचार यानी कि वही हमारा कम्युनिकेशन से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे चार्ल्स आसगुड ने दिया है एक परिभाषा। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर संचार तब होता है जब कोई ढांचा या फिर कोई स्रोत किसी अन्य को प्रभावित करे या फिर कुशलतापूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा जो जोड़ते हैं, यानी कि जो मतलब बातचीत के माध्यम से जो एक दूसरे को जोड़ते हैं संचार के माध्यम से, वही संप्रेषण कहलाता है। इन्होंने इस तरीके से कहा है, लेकिन परिभाषा हमें डिट्टो वैसी ही लिखनी होती है जैसा कि हमें मतलब दी गई है ना। जिसने अपनी परिभाषा दी है विचारक ने, फिर उसकी भाषा उसी भाषा में लिखनी होती है जिस भाषा में उसने दी है, ठीक है। इसको हम बदलते नहीं हैं। और इसी तरीके से एक आध और भी ले लेंगे हम, ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे हम। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं संप्रेषण के तत्व पे। संप्रेषण के मुख्य रूप से 5 ही तत्व होते हैं। सबसे पहला तो जो संदेश भेज रहा है उसे हम श्रोता भी बोलते हैं और स्रोत बोलते हैं और संप्रेषक भी बोलते हैं, है ना। और भी कुछ शब्द होते हैं जो कि अभी बीच में आएंगे, हमें पता चल जाते हैं, है ना। मैं मुख्य रूप से अभी आप लोगों को 2 बता सकती हूँ यहीं से कि स्रोत और संप्रेषक, दो ही नाम इनके हैं, लेकिन ये बात वही है जो कि अपना संदेश भेजना चाह रहा है उसके लिए ये। दूसरा होता है संदेश, मुख्य तत्वों में दूसरा होता है संदेश, यानी हम कौन सा मैसेज दूसरों के पास भेजना चाहते हैं। फिर माध्यम, हम कौन से माध्यम, मतलब कि जैसे हम मोबाइल के थ्रू अपना मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर पत्र के माध्यम से, है ना। दूसरा होता है ग्राही या लक्ष्य। ग्राही या लक्ष्य क्या होता है? जिसके पास हम भेज रहे हैं, है ना, लक्ष्य हमारा वही है। और उसके बाद 5वां होता है फीडबैक, यानी कि जो हमने मैसेज किया उसका फीडबैक आएगा तभी हमें पता चलेगा ना कि जो हमने भेजा है संदेश वो ठीक ठाक से पहुंचा या नहीं। तो इसके अंदर हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसा हमारी बुक में दे रखा है वैसे ही हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम हल्का सा परिचय टाइप का दे देंगे, जैसे कि संप्रेषण की अवधारणा को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों की बात करना जरूरी है ना। संप्रेषण तत्व से आशय है संप्रेषण के रूप आकार प्रदान करने वाले घटक, यानी कि अगर आकार या घटक भी लिख के आ जाएगा तो भी हमें तत्वों को ही लिखना है, ठीक है। जैसे संप्रेषण के मुख्य घटक आ जाए तो भी हम तत्वों को लिखेंगे, और ये मुख्य रूप से 5 ही हैं, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता यानी कि बोलने वाला जो संदेश दे रहा है, संदेश और श्रोता, 3 की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। माध्यम और फीडबैक वो तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और लेकिन विद्वानों के माध्यम से, है ना, विद्वानों ने माना कि माध्यम और फीडबैक को भी संप्रेषण में महत्वपूर्ण तत्व माना जाए, ये विद्वानों ने कहा है, ठीक है। और इस प्रकार संप्रेषण के 5 प्रमुख तत्व सामने आए। कौन से? संप्रेषक यानी कि स्रोत, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा ग्राही या फिर लक्ष्य बोलते हैं हम, लक्ष्य याद रहता है हमें। फीडबैक, इसे हम हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं, ठीक है, फीडबैक को। ये हमारे 5 हैं। फीडबैक हम लोग अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हमें प्रतिपुष्टि पता होना चाहिए कि फीडबैक का मतलब होता क्या है। प्रतिपुष्टि बोलते हैं हिंदी में, और हमारी समझ के लिए बुक वालों ने फीडबैक लिख रखा है ताकि हम आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे मैं पूरी बुक कभी नहीं मतलब रीड करूँगी, आप लोगों को मैंने मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मुख्य तत्व, ठीक है। ये 5 ही होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। और फिर हमारा अगला पॉइंट है महत्व। संप्रेषण का महत्व होता क्या है?
यानी मतलब मानव जीवन में यदि संप्रेक्षण नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि मनुष्य के जीवन में आते के साथ ही हम लोग किसी ना किसी माध्यम से बातचीत करना या फिर मूवमेंट करना सब संप्रेक्षण के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। मानव जीवन, जैसा कि हमारे बुक में दे रखा है कि मानव जीवन जो है वो संप्रेक्षण के बिना संभव नहीं है, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता रहता है। कभी कभी किसी प्रश्न का उत्तर देता है और कभी किसी से प्रश्न पूछता है, या फिर कभी कोई सूचना दूसरों तक पहुंचाता भी है। और यह कार्य संप्रेक्षण के बिना संभव नहीं है, ठीक है। हम छोटे छोटे मोड पर भी संप्रेक्षण का सहारा लेते हैं, बातचीत का सहारा लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए संप्रेक्षण के महत्व को समझने के लिए संप्रेक्षण के प्रयोजन को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी माध्यम से हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते ही रहते हैं। चाहे हम कितना भी कह लें कि हम एक दूसरे से नहीं डिपेंड हैं, लेकिन हम रहते हैं। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ संप्रेक्षण यानी कि कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। और इसीलिए संप्रेक्षण मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। इस तरीके से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम अपने पॉइंट्स लिखेंगे। हमें आंसर पॉइंट्स में ही लिखने होते हैं ताकि मार्क्स जो है वो अच्छे मिले। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन आता है संप्रेक्षण का महत्व या फिर हमें प्रासंगिकता, एक हमें नया शब्द मिलता है कॉलेज में आके, या फिर हमने पहले भी पढ़ा होता है लेकिन हम इसे इतना नोटिस नहीं करते। प्रासंगिकता का मतलब भी महत्व ही होता है। इसीलिए कहीं पर भी क्वेश्चन में ये लिखा है कि संप्रेक्षण की प्रासंगिकता बतानी है तो भी हम लोग को महत्व ही लिखना है, ठीक है। तो व्यक्तिगत ज़रूरत, यानी हमें व्यक्तिगत ज़रूरत होती है, खाने पीने, है ना, खाने पीने, दिनचर्या, प्रेम, स्वभाव, यानी कि एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत को रखने के लिए हमें व्यक्तिगत कारणों के लिए भी संप्रेक्षण की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमारी बुक में दे रखा है कि हम सबकी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं और उनको पूरा करने के लिए हम संप्रेक्षण करते हैं। दैनिक दिनचर्या, खाना पीना, प्रेम सेवा इत्यादि से संबंधित हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो बिना संप्रेक्षण के पूरी नहीं हो सकती। दूसरा है कि व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए, यानी हम एक दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए, जैसे कि माँ का बच्चे के साथ रिश्ता होता है तो उसको बनाने के लिए हमें संप्रेक्षण की ज़रूरत होती है ना। माँ हमसे एकदम मतलब प्यार से बात करती हैं और हम जो है वो उनको देख कर ही हम सीखते हैं। जैसे कि कोई बड़ा इंसान कुछ करता है तो बच्चा उसको देख के सीखता है, ठीक है। तो ये संबंध बनाने के लिए भी संप्रेक्षण ज़रूरी होता है। और यदि हम प्यार से बात करेंगे तो बच्चा उसी को सीखेगा। अगर हमने अपने विचारों में, अपनी बातों में थोड़ी सी भी कड़वाहट लाई तो बच्चा उसको सीखेगा, ठीक है। इसीलिए व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेक्षण जरूरी है। सूचना, यानी कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अपनी सूचनाओं को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए भी संप्रेक्षण जरूरी होता है, ठीक है। और आपसी बातचीत के लिए, ठीक है, आपस में बातचीत के लिए तो संप्रेक्षण जरूरी होता ही है, ठीक है। और दूसरा है आग्रह, यानी हम किसी से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं तो भी संप्रेक्षण जरूरी होता है, ठीक है। और अगला है मनोरंजन। मनोरंजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मनोरंजन का माध्यम ही संप्रेक्षण से ही होता है। जैसे कि मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। क्योंकि अगर मानव जीवन में नीरसता रहेगी तो मानव का जीवन बहुत मतलब मानव जीवन की आयु थोड़ी कम हो जाएगी और मनोरंजन के माध्यम से व्यक्ति थोड़ा खुशहाल जीवन जीता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे 6 पॉइंट हैं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, और इस मतलब पॉइंट्स हो गए और बाकी प्रक्रिया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।